श्री कृष्ण के जीवन और भगवद गीता का सार यदि 7 नियमों में समझा जाए तो वे नियम केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं बल्कि आज के तनावग्रस्त, भ्रमित और असंतुलित जीवन के लिए सबसे व्यावहारिक मार्गदर्शन बन जाते हैं। पहला नियम यह है कि स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझो, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, पद, नाम और पहचान से जोड़कर देखता है, तब तक वो भय, तुलना और असुरक्षा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन वो ये समझ लेता है कि वो आत्मा है जो अजर, अमर और अडिग है, उसी दिन से मृत्यु का भय, असफलता का डर और अपमान की पीड़ा कम होने लगती है। दूसरा नियम है कर्मयोग, अर्थात कर्म करो लेकिन फल के बंधन में मत बंधो, क्योंकि आज का मनुष्य कर्म से नहीं बल्कि परिणाम की चिंता से थक जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल प्रयास पर है, परिणाम समय और प्रकृति पर छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है और तनाव स्वतः कम हो जाता है। तीसरा नियम है मोह से मुक्ति, क्योंकि मोह ही दुख की जड़ है। हम लोगों, रिश्तों, पदों और वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं और जब वे बदलते हैं तो टूट जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वही स्थिर रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम मत करो, बल्कि ये कि प्रेम में आसक्ति मत जोड़ो। चौथा नियम है अपने धर्म पर अडिग रहना। यहां धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, नैतिकता और सत्य से है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि युद्ध सुखद है, उन्होंने कहा कि युद्ध तुम्हारा धर्म है। और जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग नहीं छोड़ता, तभी उसका चरित्र बनता है और वही चरित्र अंततः उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनता है। पांचवा नियम है मन पर नियंत्रण, क्योंकि मन यदि मित्र बन जाए तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और यदि शत्रु बन जाए तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के पीछे भागने वाला मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए अभ्यास और वैराग्य से मन को साधना ही वास्तविक विजय है। छठा नियम है समभाव, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रशंसा और निंदा में समान रहना, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार टूटता बनता रहता है वो कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। जबकि जो व्यक्ति भीतर से संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है और वही जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। और सातवां तथा अंतिम नियम है सेवा और समर्पण, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। जब कर्म सेवा बन जाता है तब अहंकार गल जाता है, जीवन हल्का हो जाता है और व्यक्ति स्वयं से बड़ा उद्देश्य पा लेता है। इन 7 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति भले ही बाहरी दुनिया की परिभाषा के अनुसार कितना भी साधारण क्यों ना हो, भीतर से वो अडिग, शांत और संतुष्ट बन जाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियों को बदलना आवश्यक नहीं, दृष्टि को बदलना आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने आत्मबोध, कर्मयोग, मोह मुक्ति, धर्मनिष्ठा, मन संयम, समभाव और सेवा को अपने जीवन में उतार लिया, उसी दिन से उसका जीवन संघर्ष नहीं बल्कि साधना बन जाता है। और वही साधना उसे उस शांति, स्पष्टता और शक्ति तक पहुंचा देती है जिसे पाने के लिए वो जीवन भर भटकता रहा।